Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture we have discussed endoplasmic reticulum and Golgi apparatus. Okay, so today we are going to discuss plastids. Okay, then ribosomes, vacuoles and centrosomes. Okay, अब क्या है कि हमारे यही टॉपिक इस चैप्टर में बचते हैं, तो आज हम इन्हें फिनिश करेंगे, तो इसके साथ ही क्या होगा कि हमारा चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा. ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्लास्टिड्स. तो जो प्लास्टिड्स है, सबसे पहली बात है कि प्लास्टिड्स वो सेल ऑर्गेनल है विच प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि प्लास्टिड्स केवल कौन सी सेल में प्रेजेंट है? प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है. प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. ओके, प्लांट सेल्स में प्रेजेंट है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ओके, और इनके पास क्या है? हैज इट्स ऑन डीएनए, और इनके पास क्या है? अपना डीएनए भी प्रेजेंट है. ओके बच्चों, तो सबसे पहली बात कि वो सेल ऑर्गेनल वो किसमें प्रेजेंट है? प्लांट सेल में प्रेजेंट है. ठीक है, जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड है, जिसके पास क्या है? अपना डीएनए है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स बोलते हैं. तो प्लांट में जो प्लास्टिड्स हैं वो कितने टाइप के हैं? 3 टाइप्स की प्लास्टिड्स प्रेजेंट है. 3 टाइप्स. ओके, जो सबसे पहली टाइप है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. ओके बच्चों, क्या है? क्लोरोप्लास्ट. ओके, जो कलर में क्या है? ग्रीन, मीन्स ग्रीन कलर प्लास्टिड्स आर नोन एज द क्लोरोप्लास्ट. जो क्या करता है? प्लांट को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है. प्लांट्स को क्या करेगा? ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा. और ग्रीन कलर क्या करता है? फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. ठीक है, इसमें हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस. ओके बच्चों, सेकंड जो टाइप है दैट इज नोन एज द क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट. अब ग्रीन कलर को छोड़ के यदि किसी भी कलर का प्लास्टिड है, मीन्स प्लांट में ग्रीन कलर को छोड़ के यदि और अदर कलर्स प्रेजेंट हैं, इट मीन्स वहां पे कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, तो जो फ्लावर्स की कलर है, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, जो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स के कलर हैं उसको कौन प्रोवाइड करता है? क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, मीन्स वहां पे कौन सा प्लास्टिड प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट. ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है हमारा प्लास्टिड दैट इज नोन एज द ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूकोप्लास्ट जो क्या है? कलरलेस है. ओके बच्चों, और मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज. क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है. ठीक है, मीन्स क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सारे कलर प्रोवाइड करता है. ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस है, लेकिन वर्क क्या करता है? प्लांट में स्टोरेज का काम करता है. ठीक है, अब जब आपको ये पता है कि हमें प्लांट से 3 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो ये स्टोर करेगा किस किस को? स्टोर कर सकता है प्रोटीन्स को, ओके, कार्बोहाइड्रेट को, एंड फैट को. ओके, किसको स्टोर करता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. देन राइबोसोम्स. ओके बच्चों, राइबोसोम्स वो सेल ऑर्गेनल है जो क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. ओके, मीन्स कहने का मतलब ये है कि राइबोसोम्स के चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, विदाउट एनी मेम्ब्रेन. ओके, तो राइबोसोम्स
Ribosomes are those cell organelle which do not bound by any membrane. Okay, किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ सेल, वो किसी भी तरह की सेल हो उसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एवरी टाइप ऑफ सेल, ठीक है, मींस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों सेल में प्रेजेंट है। अब ये फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकते हैं साइटोप्लाज्म में और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हैं राइबोसोम्स? फ्री और बाउंडेड with the membrane of एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। और वो ईआर जिनकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है उन्हें हम क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यू नो इट वेरी वेल, ओके। तो हमें क्या बताना है कि राइबोसोम्स वो सेल ऑर्गेनल है जो जितनी भी टाइप के सेल है सब में प्रेजेंट है, ओके। भले ही उनकी क्या साइज डिफर करता है लेकिन प्रेजेंट सब में। देन हमने ये बताया कि इनकी चारों तरफ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, फ्रीली भी प्रेजेंट हो सकता है और मेम्ब्रेन से बाउंड भी हो सकता है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड है, ओके। जो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन है वो ये है कि राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस मींस प्रोटीन के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, ओके बच्चों। राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम्स का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, मीन्स ये न्यूक्लियस है, ओके बच्चों। ये यहाँ पे इसका क्या है? डीएनए, और यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस, ओके बच्चों। ये क्या है? ये न्यूक्लियस के अंदर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है जिसका नाम क्या है? न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोलस है ये पार्टिसिपेट करता है किसके फॉर्मेशन में? राइबोसोम्स, ठीक है। तो राइबोसोम्स कहाँ पे सिंथेसाइज होंगे? इनसाइड द न्यूक्लियोलस, ओके बच्चों। देन वी कम्स ऑन द अनदर टॉपिक दैट इज वैक्यूल्स, ओके। कौन से टॉपिक पे हम पहुंचते हैं? वैक्यूल्स पे। वैक्यूल्स वैक्यूल्स वो सेल ऑर्गेनल है, ओके, जो लार्ज साइज की है। कहाँ पे? प्लांट सेल में। लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ओके। एनिमल सेल की बात करें या तो ये एब्सेंट होंगे, इधर एब्सेंट और स्मॉल इन साइज, ओके। या तो साइज में छोटे होंगे या फिर क्या होंगे? एब्सेंट। अभी ये प्लांट सेल की यदि आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है और आपको आती है स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी, तो आपने देखा कि हम क्या ऐसे वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। अब ये जो वैक्यूल्स को बाउंड करती है, ये जो मेम्ब्रेन है जो वैक्यूल्स को बाउंड करती है, इट इज नोन एज द टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल्स की, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट, ओके। ये टोनोप्लास्ट है। अब जो भी सब्सटेंस इस वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज द सेल सेप। क्या बोलते हैं इसको? सेल सेप। और इस सेल सेप के अंदर क्या है? या तो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होंगे इसमें,
ओके, या फिर क्या होगा वाटर, और क्या हो सकता है मिनरल्स। ठीक है, मीन्स जो ये वैक्यूल्स है ये किसको स्टोर करके रखती है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, वाटर एंड मिनरल्स। अब वैक्यूल्स की कुछ टाइप हैं। ठीक है, वैक्यूल्स हमने क्या बताया कि वो बड़े बड़े से स्पेस जो प्लांट सेल में काफी लार्ज हैं, या वो एम्प्टी स्पेस जो प्लांट सेल में लार्ज है, और एनिमल सेल्स में क्या है, या तो एब्सेंट है या स्मॉल साइज के हैं। ठीक है, उन्हें हम वैक्यूल्स बोलते हैं। जो मेम्ब्रेन वैक्यूल्स को बाउंड करती है उसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। जो भी लिक्विड इसके अंदर प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द सेल सेट। ठीक है, सेल सेट के अंदर क्या हो सकता है कि एक्सक्रीटरी सब्सटेंस प्रेजेंट हो सकते हैं, मिनरल्स एंड वाटर। अभी जो वैक्यूल्स है इसकी दो टाइप है। ठीक है, कितनी टाइप की वैक्यूल्स हैं, 2 टाइप्स की वैक्यूल हैं। फर्स्ट इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो किसमें प्रेजेंट है, अमीबा में। ओके, और किसमें हेल्प करती है, एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। एक्सक्रीशन मीन्स वो प्रोसेस जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो भी बॉडी में वेस्ट बनता है उसको बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं। ठीक है, मीन्स बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर रिलीज करने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। ओके, तो जो ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये क्या करते हैं, अमीबा के अंदर एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। सेकेंड टाइप की जो वैक्यूल दैट इज नोन एज द फूड वैक्यूल। क्या है, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल भी अमीबा में प्रेजेंट है। ओके, किसमें प्रेजेंट होती है ये, अमीबा। और क्या करती है ये, इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, किसमें हेल्प करती है, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके बच्चों, फूड के डाइजेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। देन वी कम्स ऑन द लास्ट टॉपिक दैट इज सेंट्रोसोम। सबसे पहली बात की सेंट्रोसोम वो सेल ऑर्गेनल है जो केवल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, कहां पे प्रेजेंट है ये, सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल। ठीक है, प्लांट सेल में एब्सेंट है, एनिमल सेल में क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और कहां पे प्रेजेंट है, अबाउट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की ऊपर वाली साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, ऐसे आपका क्या प्रेजेंट है, सेंट्रोसोम। ठीक है, इस वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। ओके बच्चों, किसमें प्रेजेंट है, ओनली इन एनिमल सेल, केवल एनिमल सेल्स में प्रेजेंट है। किससे बनी है, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है इसमें, 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो एक दूसरे की क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर प्रेजेंट है। और जो ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है जिनसे मिलकर ये बना है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सेंट्रियोल्स। क्या है, सेंट्रियोल्स। अब इसका रोल क्या है, ये क्या करता है कि जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है किसी भी सेल के अंदर, तो ये क्या करेगा कि जो क्रोमोसोम्स यू नो कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड की तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, क्रोमेटिन फाइबर, यदि आप क्रोमेटिन फाइबर पैक हो जाए सेल के अंदर तो वो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जब एक सेल से डिवाइड होकर 2 सेल्स बनेगी तो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी चाहिए, तो ये क्या करते हैं, सेंट्रोसोम, ये जो जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है जो सेल डिवीजन के टाइम पे क्या बना लेगा बच्चों, ऐसे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये क्या करेगा, सेंट्रोसोम्स, एक सेंट्रोसोम है, सेंट्रोसोम जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो एक सेंट्रियोल इधर रह जाएगा और एक आ जाएगा अपोजिट वाली साइड में। ठीक है, और यहाँ से क्या बनते हैं, प्रोटीन के फाइबर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पिंडल फाइबर। ओके, फिर ये क्या करेगा कि ये जो यहाँ से फाइबर निकले हैं उनकी हेल्प से क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, इक्वली सेल के अंदर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके बच्चों, तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है सेंट्रोसोम वो और सेल ऑर्गेनल है जो केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, केवल एनिमल सेल में प्रेजेंट है,
और किससे बना है? तो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर से बना है जिन्हें हम बोलते हैं सेंट्रियोल्स। ओके, ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं कि जब किसी भी सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो ये क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर। ये जो फाइबर की तरह की स्ट्रक्चर है इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर। ओके बच्चों, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेंगे और क्या करते हैं? एंड हेल्प इन इक्वल डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, क्रोमोसोम्स के इक्वल डिवीजन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, अब यदि ये सेल डिवाइड कर जाए, डिवाइड करने के बाद इससे क्या बनेंगी? 2 सेल्स बनेंगी। ठीक है, तो इन सेल्स के अंदर क्या होगा कि ये क्या करता है? इनको डिवाइड करने में हेल्प करता है। अब मैंने यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स लिए, यहाँ पे 2 बना ले, तो जो सेल डिवीजन की टाइप है ये वेरी करती है सेल टू सेल। ठीक है, कि कौन सी सेल मियोसिस में जा रही है और कौन सी माइटोसिस में जा रही है। तो ये जो माइटोसिस और मियोसिस है, जरा इसको एक बार आप समझ लीजिए कि सेल में कितने तरह का डिवीजन हो सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। तो जब सेल डिवाइड करती है, देखो हमारी बॉडी में सेल 2 टाइम पे डिवाइड करती है। जब बॉडी ग्रोथ करती है तो भी सेल क्या करती है? डिवाइड करती है। ठीक है सॉरी, तो जब सेल क्या करती है? ग्रोथ करती है, सेल डिवाइड करती है, तो उसमें क्या होगा कि एक सेल से 2 सेल्स बनती हैं। ओके बच्चों, क्या बनती हैं? एक सेल से 2 सेल्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो डिवीजन है जिसमें एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन होता है और जिनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है एज द पेरेंट सेल, मीन्स यदि यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है तो जब ये नई सेल बनेगी तो इसके अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 4। तो ऐसे डिवीजन को तो हम बोलेंगे माइटोसिस। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जब सेल डिवाइड करती है तो कितने तरीके से डिवाइड करती है? 2 मेथड है सेल की डिवाइड करने की। ओके बच्चों, क्या करेंगे? सेल्स डिवाइडेड बाय 2 मेथड्स। 2 मेथड से डिवाइड करती हैं बच्चों। एक जो मेथड है उसे बोलते हैं माइटोसिस। क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और जो सेकंड मेथड है उसे बोलते हैं मियोसिस। क्या बोलेंगे बच्चों? मियोसिस। तो इनमें जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पे एक सेल जब डिवाइड करती है तो नई सेल कितनी बनती है? 2। ओके, कितनी सेल्स बनेंगी डिवीजन के बाद? 2 सेल्स बनेगी। और जिनमें क्या होगा कि सपोज को इधर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो इन दोनों में भी क्या रहेंगे? n। ओके, जो सेकेंड टाइप का डिवीजन है जो केवल किस टाइम पे होगा? ऑन द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ये किस टाइम पे होगा? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये वाला डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा कि एक सेल से कितनी सेल बनती है डिवीजन के बाद? 4 सेल्स। ठीक, कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल। और इनमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ हो जाएंगे। ठीक है, n/2 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 एंड n/2। अब आप सोच रहे होंगे कि n/2 मिलके तो n हो जाएगा। ओके, तो जरा याद रखना, जब भी कोई सेल डिवाइड करता है डिवीजन से पहले क्या करती है, क्योंकि हमने इधर भी n लिखा है और n यदि डिवाइड करेगा तो मैंने इधर भी दोनों नई सेल में भी क्या लिखा है? nn। मींस आपको ये याद रखना है कि सेल डिवाइड करने से पहले उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, ठीक है, मींस उसके अंदर जितना भी डीएनए है उसको क्या करती है? डबल करती है। ठीक है, तो डिवीजन से पहले क्या होगा? क्रोमोसोम के नंबर तो सेम रहेंगे लेकिन उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा? डबल। मींस यदि क्रोमोसोम ऐसा था ना सेल के अंदर तो डिवीजन से पहले क्रोमोसोम कैसा हो जाएगा? ऐसा। ओके, तो फिर जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इनके अंदर क्या चला जाएगा? हाफ यहाँ से इधर इसके अंदर चला जाएगा, हाफ का चला जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो क्या याद रखना आपको कि ये मैंने बताया सेंट्रोसोम जो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है कि क्रोमोसोम्स के इक्वल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या करता है कि कैसे इक्वली डिवाइड होते हैं, कैसे अनइक्वली डिवाइड होते हैं। तो हमने ये बताया कि सेल 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस वो सेल डिवीजन है जब बॉडी में कब होगा? एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। ठीक है, और जो सेकंड टाइप का डिवीजन है मियोसिस वो कब होगा? एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहेंगे। ठीक है, डॉटर सेल में, न्यू सेल में, और यहाँ पे क्रोमोसोम्स के नंबर क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। यहाँ पे एक सेल से कितनी सेल बनेंगी? 2 सेल। और यहाँ पे कितनी सेल बनेंगी? 4 सेल। ओके बच्चों, तो आज जो आपका ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो हमने इस चैप्टर में देखो क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, सबसे पहले हमने सेल को पढ़ा। ओके बच्चों, सेल पढ़ लिया हमने कि सेल कैसी स्ट्रक्चर है, किसी भी लिविंग की बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट है उसे हम क्या बोलते हैं? सेल।
ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया, किसमें देखा, कॉर्क में। कॉर्क क्या होती है, प्लांट की डेड सेल होती है, ओके। इसके बाद माइक्रोस्कोप का फॉर्मेशन हुआ। माइक्रोस्कोप वो एपरेटस है जिसकी हेल्प से आप सेल को क्या करते हो, देखते हो, ओके। देन हमने पढ़ी सेल थ्योरी कि भी स्लाइडिंग स्वान दो साइंटिस्ट हुए जिन्होंने जितनी टाइप की एनिमल और प्लांट सेल, उनको बहुत सारी टाइप की प्लांट और एनिमल सेल को स्टडी किया और उनके बेसिस पे जो भी उनको रिजल्ट मिला उसको किसकी फॉर्म में पब्लिश करा दिया, इन द फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। सेल थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या है कि सेल क्या है, बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, वो सेल के सारे फंक्शन करती है और जब नई सेल बनती है बॉडी के अंदर तो वो पुरानी सेल से डिवीजन के बाद बनती है, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट्स है किसके, सेल थ्योरी के, ओके बच्चों। इसके बाद हमने कहा कि जो सेल की जो कंपार्टमेंट है वो कौन कौन सी कंपार्टमेंट है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और उसके बाहर जो सबसे बाहर मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, ओके। इसके बाद हमने सेल की टाइप पढ़ी कि दो तरह की सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, यूकैरियोटिक सेल वो सेल हैं जिनमें न्यूक्लियस क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यूकैरियोटिक सेल को डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ठीक है। तो प्लांट और एनिमल सेल के जो मेन डिफरेंसेस हैं वो क्या है कि प्लांट सेल में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेल वॉल क्या है, एब्सेंट, ठीक है। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एनिमल सेल में क्या है, एब्सेंट है। और अभी एक मेन डिफरेंस हमने बताया कि एनिमल सेल में क्या है, सेंट्रोसोम है और प्लांट सेल में क्या है, एब्सेंट है, ओके। प्लांट सेल किसमें प्रेजेंट है, प्लांट की बॉडी में, एनिमल सेल किसमें प्रेजेंट है, एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट है। इसके बाद हमने एक एक ऑर्गेनल को आपको बताया। सबसे पहले बताया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल की सबसे बाहर वाली लेयर है, ठीक है। वो क्या, सिलेक्टिवली परमेबल है। ये टर्म आपको याद रखनी है, क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल मींस उन्हीं सब्सटेंस को वो परमिट करती है जिनकी रिक्वायरमेंट है सेल को, ओके। सिलेक्टिवली परमेबल है, डिफ्यूजन में हेल्प करती है, ऑस्मोसिस में हेल्प करती है। ऑस्मोसिस के बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनता है, ओके। उसके बाद हमने बताया ट्रांसपोर्ट, ठीक है। मीन्स यदि कोई भी चीज जा रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करके जा रही है, कहाँ से जा रही है, प्रोटीन्स, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है। तो यदि कोई भी सब्सटेंस कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो, कहाँ से मूव करके जाए, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर, कहाँ से जाए, प्रोटीन के थ्रू, तो से हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, ओके बच्चों। इसके बाद हमने बताया सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, किसमें प्रेजेंट है, प्लांट सेल में प्रेजेंट है, ठीक। बैक्टीरिया भी और फंजाई में भी प्रेजेंट है, ओके। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस बोलते हैं, कैसे बना है, डबल मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन में बहुत सारे फिंगर की तरह के प्रोजेक्शन है जिन्हें बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं, और इसके पास अपना डीएनए है, ओके। इसके बाद हमने क्या पढ़ा है, गोल्गी अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी अपरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों के दोनों क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड हैं, ओके। और क्या करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप है, रफ एंड स्मूथ। एक जो स्मूथ वाला है वो लिपिड बनाएगा, रफ वाला प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। गोल्गी अपरेटस क्या करते हैं, गोल्गी अपरेटस ऑलवेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बाहर वाली साइड में प्रेजेंट होता है। जो भी सब्सटेंस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं उनको बाहर सिक्रेट करने का काम किसका है, गोल्गी अपरेटस का है, ओके बच्चों। इसके बाद जो भी टॉपिक अभी हमने पढ़े वो तो आपको अभी बताया मैंने जस्ट, ठीक है। तो अभी कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं हमने, प्लास्टिड पढ़ा है। प्लास्टिड वो ऑर्गेनल है जो प्लांट में ही प्रेजेंट है केवल, उसकी 3 टाइप हैं, एक ग्रीन कलर का है, एक डिफरेंट कलर का है, एक के पास कोई कलर नहीं है। जो ग्रीन कलर का है उसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो डिफरेंट कलर के हमने क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। जिनके पास कोई कलर नहीं है उन्हें क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ओके बच्चों। वैक्यूल्स कुछ एम्प्टी स्पेस है, टोनोप्लास्ट से बाउंडेड है, उनके अंदर एक लिक्विड है जिसे हम बोलते हैं सेल्स है, ओके बच्चों। तो जो अभी यहाँ से कंक्लूजन निकलता है इस चैप्टर में से कि आपसे यदि कोई ये पूछता है कि आप ऐसे 2 सेल ऑर्गेनल का नाम बताओ जिनके पास अपना डीएनए है, तो वो कौन कौन से ऑर्गेनल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनल्स के नाम बताओ जिनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं, तो आप क्या बताओगे, राइबोसोम्स है, ओके। और क्या है, लाइसोसोम भी है, ओके बच्चों।